अध्याय 2 युवा पंडित। जगन्नाथ मिश्र के देहावसान के उपरांत निमाई का शरारती व्यवहार कम हो गया। ब्राह्मण के नियमित कर्तव्यों के प्रति वे गंभीर हो गए, जैसे नियमित रूप से संध्या वंदन करना तथा अधार्मिक व्यक्तियों के संग से दूर रहना। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पाठशाला प्रारंभ की और अपने विद्यार्थियों को आदर्श स्थापित करने पर बल दिया। यदि कोई विद्यार्थी बिना तिलक लगाए पाठशाला में आता तो वे उसे घर भेज देते तथा तिलक लगाकर आने को कहते। निमाई पठन में परिश्रमी थे तथा निरर्थक बातों में कभी भी समय नष्ट नहीं करते थे। वे कभी भी स्त्रियों को कामुक दृष्टि से भी नहीं देखते थे, न ही उनके साथ प्रेम व्यवहार करते थे। निमाई नवद्वीप के अन्य विद्वानों से तर्क वितर्क में आनंद लेते और वे इतने तीक्ष्ण थे कि अन्य उनसे मिलने में घबराते थे। निमाई एक कथन की रचना करते, फिर पंडितों को इसका खंडन करने के लिए कहते। उनके ऐसा करने पर वे उनके तर्कों को काट देते तथा उनकी नई स्थिति का प्रत्युत्तर देने के लिए चुनौती देते, परंतु कोई भी उनसे जीत न पाता। फिर वे अपने ही कथन को मिथ्या सिद्ध कर देते। निमाई जल्दी ही निमाई पंडित के नाम से विख्यात हो गए और एक गर्वित युवा पंडित के समान अभिमानी व्यवहार करते। नवद्वीप के एक वैष्णव श्रीवास पंडित एक बार निमाई को गंगा के तट पर मिले और उनसे प्रार्थना की, प्रिय निमाई, आपकी विषयक प्रत्येक वस्तु प्रशंसनीय है। आप एक सम्माननीय ब्राह्मण परिवार से हैं। आप पांडित्य तथा धार्मिक कर्तव्यों के पालन में भी अग्रणी हैं। यदि आप एक वैष्णव बन जाते हैं तब आपकी शिक्षा, कुलीनता तथा अन्य सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। क्या आप जानते नहीं कि कृष्ण की आराधना से विलग पांडित्य निरर्थक है? विद्वता का लक्ष्य कृष्ण है। यदि आप अपना जीवन कृष्ण को समर्पित किए बिना ज्ञानोपार्जन में लगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे। निमाई ने उत्तर दिया, प्रिय श्रीवास पंडित, यदि मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, तब निश्चित रूप से मैं कृष्ण भक्ति का विकास कर पाऊंगा। निमाई सन्यासी तथा विद्वानों को अपने घर पर प्रसाद हेतु आमंत्रित कर हर्षित होते। इनमें एक अतिथि प्रख्यात वैष्णव सन्यासी माधवेंद्रपुरी के सन्यासी शिष्य ईश्वरपुरी थे। ईश्वरपुरी ने कृष्ण लीलामृत नामक पुस्तक लिखी थी, जो उन्होंने निमाई को दिखाई। उन्होंने कहा, आपकी भांति मैं संस्कृत में दक्ष नहीं हूं, परंतु मैंने कुछ लिखा है। कृपया आप इसे पढ़ें तथा किसी प्रकार की त्रुटि को दूर करें। निमाई ने उत्तर दिया, मान्यवर, आप एक महान भक्त हैं, अतः आपकी अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकती। कोई बाह्य दोष होने पर भी आपका लेखन त्रुटिहीन है, क्योंकि ये कृष्ण द्वारा प्रेरित है। निमाई नगर में सभी प्रकार के लोगों से मिलते। वे उनकी जाति तथा कुल का ध्यान नहीं करते थे। वे कोढ़ियों, ग्वालों, व्यापारियों, फूलमाला बनाने वालों तथा अन्यों के घरों में जाते और अपने मधुर व्यवहार से सभी के प्रिय बन जाते। जहां कहीं भी वे जाते, लोग उन्हें उपहार देते। एक बार निमाई एक ज्योतिषी के पास गए तथा उससे अपने पूर्व जीवन के विषय में जिज्ञासा की। ज्योतिषी ने गणना की तथा ध्यान में उसने देखा कि यह सुंदर युवा ब्राह्मण बालक सभी ब्रह्मांडों का स्रोत है तथा परम सत्य है। आश्चर्यचकित ज्योतिषी ने विनीत भाव से निमाई को इस प्रकार संबोधित किया, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी के स्वामी तथा नियंता हैं। निमाई ने उत्तर दिया, आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हैं। मैं ये जानता हूं कि पूर्व जन्म में मैं एक ग्वाला था। नवद्वीप में श्रीधर नामक एक उच्च कोटि के भक्त निवास करते थे। वे मूली, केले, केले का तना और केले के पत्तल बेचकर जीविकोपार्जन करते थे। इससे जितनी भी नगण्य आय होती, उसमें से आधा भाग वे मां गंगा की सेवा में लगाते। रात्रि को वे जोर जोर से हरि नारायण का उच्चारण करते। इससे उनके पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती और वे शिकायत के स्वर में बोलते, नीच श्रीधर दुख से करा रहा है, क्योंकि वो भूखा है और इस कारण उसे नींद नहीं आ रही है। निमाई श्रीधर से बहुत प्रेम करते थे, किंतु उन्हें बारंबार चिढ़ाते।
वे उनकी सब्जियां छीन लेते तथा उनके मूल्य से बहुत कम दाम देते। एक बार उन्होंने श्रीधर से कहा, तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हो? ऐसी पूजा का क्या लाभ? वे तुम्हें कुछ नहीं देते। तुम कितने निर्धन हो। तुम इतने पुराने जीर्ण शीर्ण घर में रहते हो। तुम देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। श्रीधर ने कहा, प्रिय निमाई पंडित, समय किसी का आदर नहीं करता। चाहे कोई धनवान हो अथवा निर्धन, पशु हो या पक्षी, समय उन्हें पूर्व जन्म के कार्यों का फल भोगने में लगाए रखता है। मनुष्य तथा पशु दोनों ही खाने, पीने, सोने तथा अन्य इंद्रिय भोगों द्वारा जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान श्री हरि की आराधना केवल मनुष्य द्वारा ही की जा सकती। अतः जो मनुष्य कृष्ण की सेवा नहीं करते वे पशुओं से श्रेष्ठ नहीं। यही कारण है कि मैं घर अथवा भौतिक परिस्थितियों की चिंता नहीं करता। मैं सांसारिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से कृष्ण की पूजा नहीं करता। निमाई पुनः उपहास करते हुए बोले, तुम ढोंगी हो। तुम्हारे पास छिपा हुआ खजाना है और तुम निर्धन होने का नाटक कर रहे हो। यदि तुमने मुझे अपने धन का कुछ भाग नहीं दिया तो मैं तुम्हारा भेद सभी को बता दूंगा। श्रीधर ने उत्तर दिया, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। मैं आपको भेंट कैसे दे सकता हूं? आप एक आदरणीय ब्राह्मण हैं। आप इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? परंतु निमाई अपनी मांग पर अड़े रहते। अंततः श्रीधर कहते, जो सब्जियां आपको चाहिए ले लीजिए। निमाई उनसे प्रतिदिन निशुल्क सब्जी लेते। निमाई श्रीधर को पूछते, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? श्रीधर कहते, आप एक युवा ब्राह्मण बालक कृष्ण के अंश हैं। इस पर निमाई कहते, नहीं, तुम गलत हो। मैं उस गंगा का नियंता हूं जिसकी तुम पूजा करते हो। इन शब्दों की सत्यता को समझने में असमर्थ श्रीधर अपने कानों को अपने हाथों से ढकते हुए चिल्लाते, विष्णु, विष्णु, आप क्या कह रहे हैं? आप कैसे स्वयं को भगवान घोषित कर सकते हैं? लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अधिक समझदार होते जाते हैं, परंतु आपके संबंध में मैं विपरीत होते हुए देख रहा हूं। श्रीधर ये समझने में असमर्थ थे कि उनके हृदय के स्वामी उनके साथ उपहास करने आए थे। निमाई ने लक्ष्मी प्रिया से विवाह किया। ये वही कन्या थी जो उन्हें बचपन में गंगा तट पर मिली थी। एक आदर्श पत्नी की भांति लक्ष्मी प्रिया गृह कार्यों को निष्ठापूर्वक करती तथा शची माता के प्रति सदैव आदर भाव रखती। अपने पति को समर्पित लक्ष्मी प्रिया अपने स्वामी के लिए भोजन पकाती तथा प्रसन्नता से उनके अतिथियों की सेवा करती। प्रतिदिन निमाई अतिथियों का सत्कार करते, निर्धनों को भोजन तथा वस्त्र उदारता से दिया करते। शची देवी को चिंता होती, हम ऐसी जीवन शैली कैसे बनाए रख सकते हैं? हमारे पास न तो भूमि है और न ही स्थायी आय का कोई स्रोत। निमाई उन्हें आश्वस्त करते, माता, कृपया चिंता न करें। भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। यदि हम उन पर आश्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से वे हमारे लिए प्रत्येक वस्तु का प्रबंध करेंगे। और ऐसा होता कि कई अयाचित उपहार निमाई के घर पर आते रहते। बाह्य रूप से निमाई ने पश्चिम बंगाल में अपनी गृहस्थी हेतु आय अर्जित करने के लिए जाने का निश्चय किया, परंतु उन्होंने वहां जाने के वास्तविक उद्देश्य पवित्र नामों के कीर्तन का प्रचार करने को छुपाए रखा। पूर्वी बंगाल के उनके इस प्रवास के दौरान अनेकों नवद्वीप के इस मानवीय विद्वान को सुनने आते। सभी उनके कांतिमय कांचन स्वरूप को देखकर तथा उनकी अद्भुत शास्त्र व्याख्या को सुनकर आनंद विभोर हो जाते। जो भी भगवान को देखता तो देखता ही रह जाता। स्त्रियां कहती, मैं उस भाग्यशाली महिला को सादर प्रणाम करती हूं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और उस सौभाग्यशाली तथा महिमामयी महिला को भी जिसने ऐसे पति को पाकर निश्चित रूप से अपने स्त्री जीवन को सार्थक किया है। अनगिनत लोग निमाई के लिए प्रचुर उपहार, स्वर्ण, रजत, घड़े, चटाइयां, कालीन और अनेक प्रकार के वस्त्र लाते। हर
हर कोई प्रसन्नता से भगवान को अपनी श्रेष्ठ वस्तु भेंट करता। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने तथा प्राप्त करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक थे और इसलिए अनेकों पुस्तकों का अध्ययन करते थे, किंतु वे जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ते उतने ही अधिक उलझ जाते। एक रात्रि को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने उन्हें कहा, मिश्र, तुम इतनी सारी पुस्तकें क्यों पढ़ रहे हो? निमाई पंडित पास में ही है, वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तथा तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। उनसे जाकर मिलो। अगली सुबह तपन मिश्र निमाई की शरण में गए तथा अपनी स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। निमाई ने समझाया कि पुस्तकीय कृमि बनकर कोई भी जीवन के लक्ष्य को नहीं जान सकता। कलयुग में व्यक्ति को भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। जैसा कि बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग से पार उतरने का एकमात्र साधन भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन है। पवित्र नामों का कीर्तन है। भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। निमाई ने तपन मिश्र को महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उन्हें आश्वासन दिया कि निरंतर जप करने से वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तपन मिश्र ने संन्यास लेकर निमाई का अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु निमाई ने उन्हें वाराणसी में बसने का आदेश दिया, जहां वे उन्हें बाद में मिलेंगे। जब निमाई पूर्वी बंगाल में थे, तब विरह की तीव्र भावनाओं ने सांप बनकर लक्ष्मी प्रिया को डस लिया, जिससे उनके जीवन का अंत हो गया। जब निमाई प्रचुर धन सहित नवद्वीप लौटे, उन्होंने अपनी माता को सांत्वना दी और उनके अनुरोध पर पुनः विवाह कर लिया। निमाई का विवाहोत्सव बंगाल में हुए सभी उत्सवों में भव्यतम था। उनकी नई पत्नी का नाम विष्णु प्रिया था। कुछ समय बाद नवद्वीप में कश्मीर से केशव कश्मीरी नामक एक असाधारण विद्वान आया। वो एक दिग्विजयी पंडित था, जिसने सभी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। केशव कश्मीरी जगह जगह जाकर चुनौती देता और जो भी उसके समक्ष खड़ा होता उसे परास्त कर देता। उसके आगमन की सूचना मिलने पर नवद्वीप के सारे विद्वान भाग खड़े हुए। केवल युवा निमाई नगर में एकमात्र पंडित रह गए। एक शाम को जब निमाई अपने शिष्यों के साथ गंगा के तट पर घूम रहे थे, तब वे केशव कश्मीरी को मिले। प्रणाम करने के पश्चात निमाई ने उनसे मां गंगा की प्रशंसा के लिए कुछ पद्य गाकर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए कहा। आधे घंटे में केशव कश्मीरी ने 100 पद्यों की रचना कर ली। तब निमाई ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी एक पद्य को चुनकर उसकी गुण दोषों का विश्लेषण करके अपनी पटुता सिद्ध करें। केशव कश्मीरी ने कहा कि उसकी रचना निर्दोष है। जब निमाई ने एक श्लोक दोहराया तो पंडित आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुम किस प्रकार इसे कंठस्थ कर सके? मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए थे, तुम उनमें से किसी एक को किस प्रकार याद रख सकते हो? निमाई ने उत्तर दिया, जैसे विद्या देवी मां सरस्वती की अनुकंपा आप पर है, उसी प्रकार उनकी कृपा मुझ पर भी है। मैं श्रुतिधर हूं, अर्थात वो जो किसी भी वस्तु को सुनकर उसे पूर्ण रूप से बिना त्रुटि के स्मरण रख सके। केशव कश्मीरी ने संस्कृत रचना में गुणों का वर्णन करते हुए श्लोक का विश्लेषण आरंभ किया। उसने निष्कर्ष निकाला, इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं है। निमाई ने कहा, यदि आप क्रुद्ध ना हो तो मैं इस श्लोक के संबंध में कुछ कह सकता हूं। दिग्विजय पंडित यह सोचकर कि एक युवा बालक को उसके जैसे विख्यात विद्वान की रचना पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो निमाई को बोलने देने में हिचकिचा रहा था। परंतु निमाई ने पहले उसके ऐसे गुणों को इंगित किया जो केशव कश्मीरी को समझ नहीं आए थे।
तत्पश्चात उन्होंने रचना में उपस्थित गंभीर दोषों की व्याख्या की। उन्होंने दृढ़ता से कहा, वास्तव में इसमें अनगिनत दोष हैं, मैं तो मात्र मुख्य दोषों को इंगित कर रहा हूं। अवाक पंडित अपने घर लौट सरस्वती की पूजा करने लगा। आज तक आपने मुझे सभी विद्वानों को परास्त करने की शक्ति दी है, परंतु आज रात्रि आपने एक युवा बालक के मुख से मेरा अपमान किया है। मैंने आपके प्रति क्या अपराध किया है? उस रात्रि देवी सरस्वती केशव कश्मीरी के स्वप्न में प्रकट हुई। देवी ने कहा, केशव, जिन्होंने तुम्हें पराजित किया है वे मेरे पूज्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तुम्हें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगली सुबह केशव कश्मीरी निमाई को विनम्रतापूर्वक मिले, जिन्होंने शालीनता से दिग्विजय पंडित के समर्पण को स्वीकार किया। अब निमाई की नवद्वीप में प्रतिष्ठा आबाद हो गई।